Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all fine. Today we are going to start our lecture number 6, which is on page number 5. In lecture number 5, we have discussed various professions that a student can be adopted after the bachelor or master's level study of zoology or biology. And in our previous lecture, we have discussed 4 professions. First one is medicine or surgery, second one is fisheries, third one is agriculture, and the fourth one is animal husbandry. We have detailed discussion about these professions in our previous lecture. Now we will discuss more professions that a student can easily adopt it after completing his study. Now the next profession is horticulture. Next profession is horticulture. What is horticulture? Basically, it is the art of gardening. It deals with the art of gardening. A horticulturist works for the betterment of existing varieties. Existing varieties means the varieties that are present today and the production of new varieties of ornamental plants. Ornamental plants are those that can be used for decoration purposes in houses or in gardens. So that profession basically deals with the production of new varieties of ornamental plants and fruit plants. Biology students can adopt this profession after their higher secondary education. सो बेटे बेसिकली हॉर्टिकल्चर क्या है कि हम इसमें जो गार्डनिंग का आर्ट है हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटे, यानी जो भी गार्डनर है या हार्टिकल्चरिस्ट है वो वर्क करता है कि जो एग्जिस्टिंग वैरायटी है ना प्लांट्स की जो प्रेजेंट हैं उसकी ग्रोथ बेटर हो सके और उससे जो न्यू वैरायटीज़ हम बना सकते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स की और फ्रूट प्लांट्स की। तो स्टूडेंट्स बेसिकली उसमें ये स्टडी करते हैं। बियोलॉजी स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर देयर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जो बियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो इस प्रोफेशन को ईजिली अडॉप्ट कर सकते हैं बिकॉज दे हैव बेसिक नॉलेज अबाउट डिफरेंट प्लांट्स। Next profession is farming. Farming basically deals with the development and maintenance of different types of farm. For example, in some farms, animal breeding technologies are used for the production of animals which are better protein and milk source. Animal breeding last lecture में भी बेटे मैंने explain किया था। आर्टिफिशियल प्रोडक्शन करवाते हैं हम एनिमल्स की। हम फार्म्स में उन एनिमल्स को रखते हैं जिनमें प्रोटीन और मिल्क सोर्स जो है वो बेटर हो, मींस उसमें जो जीन्स हैं प्रोटीन के और मिल्क के वो बेटर हैं एज़ कंपेयर टू अदर एनिमल्स। तो हम उन एनिमल्स को सेपरेट करके फार्म में सेपरेट ग्रो करवाते हैं। वहाँ पे उनको हम इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि उनकी ग्रोथ जो है वो बेटर हो। हम उनको हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, उनको बेस्ट फूड देते हैं ताकि हम उससे जो प्रोडक्शन है वो अपनी इंक्रीज़ कर सकें। सो बेटे बेसिकली जो फार्मिंग है वो डील करती है फार्म एनिमल्स के साथ, मींस फार्म्स में जो हम एनिमल्स को ग्रो करवा रहे हैं उसके लिए हमें क्या क्या हमें टेक्नोलॉजीज़ चाहिए, किन स्ट्रेटजीज़ को हम फॉलो करके अपना जो टारगेट है जो हमारा ऑब्जेक्टिव है हम उसको अटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसकी जो फर्दर एग्जांपल है बेटे वो पोल्ट्री फार्म्स की है हमारे पास। इन पोल्ट्री फार्म्स चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस्ड। सिमिलरली इन फ्रूट फार्म्स, और बेटे ये जस्ट एनिमल्स के लिए नहीं है, हम डिफरेंट प्लांट्स को भी सेपरेट ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, उसके भी हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं। कटिंग आ जाता है, ग्राफ्टिंग आ जाता है, उससे जो प्लांट्स की ग्रोथ है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है। तो अब बेसिकली फार्मिंग में क्या पर्पस होता है एम्प्लॉयज़ का कि वो एनिमल्स की और प्लांट्स की जो बेस्ट वेराइटीज़ होती हैं ना
जिसमें वो देखते हैं कि ये क्वालिटीज़ इन एनिमल्स में या इन प्लांट्स में प्रेजेंट है और दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स में नहीं है, देन वो उसको सेपरेट फार्म में रख लेते हैं और वहाँ पे उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो प्रोडक्शन है, उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली इन फ्रूट फार्म्स डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन। वो प्लांट्स जिसमें फ्रूट जो है, जो आपको ज़्यादा फ्रूट देता है, उसको भी सेपरेट ग्रो करवाया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से स्टूडेंट्स इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। A student who has gone through the professional course of agriculture, animal husbandry or fisheries can adopt this profession। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्रीकल्चर में प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है या जिन्होंने एनिमल हस्बेंड्री में प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, उनके पास डिग्री है, और या फिशरीज़ में किया हुआ है। एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज़ को मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। एनिमल हस्बेंड्री भी बेसिकली आपका एग्रीकल्चर से ही कंसर्न्ड है, जिसमें हम एनिमल्स की केयर और ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है बेटे, तो वो स्टूडेंट्स जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री होगी एग्रीकल्चर की, एनिमल हस्बेंड्री की और फिशरीज़ की, तो वो फार्मिंग के प्रोफेशन को ईजिली अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका नॉलेज जो है वो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा कि वो उन एनिमल्स की प्रोटेक्शन कर सकते हैं प्रॉपर वे में। ओके बेटे, नेक्स्ट जो प्रोफेशन है हमारा वो है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री बेसिकली बेटे ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है, उसके नेम से ही हम जो है वो अंदाज़ा लगा लेते हैं। फॉरेस्ट से निकला ये वर्ड। इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल्स लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट। जो नेचुरल फॉरेस्ट है बेटे उसको लुक आफ्टर किया जाता है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो बेसिकली हैबिटेट्स का इशू है, बोथ एनिमल्स को और ह्यूमंस को। उसके लिए क्या किया जाता है, फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है फॉर रेजिडेंस पर्पस ऑफ ह्यूमंस। जब हम रेजिडेंस पर्पस के लिए फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं तो इससे क्या होता है बेटे कि जो एनिमल्स हैं ना, उनका जो नेचुरल प्लेस है या उनकी जो हैबिटेट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली जो इस प्रोफेशन से रिलेटेड हैं उनका काम क्या होता है कि वो नेचुरल फॉरेस्ट को लुक आफ्टर करते हैं एंड एडवाइस टू द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। इसके अलावा वो एडवाइस भी करते हैं, वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाते हैं जिस पे वो गवर्नमेंट को वो फॉलो करने के लिए कहते हैं कि वो इन नेचुरल फॉरेस्ट के अलावा आर्टिफिशियल फॉरेस्ट भी ग्रो करवाएं। Many universities offer professional courses in forestry after the higher secondary education in biology or after बैचलर लेवल ऑफ ऑफ जोलॉजी एंड बॉटनी। ठीक है बेटे, बीएससी के बाद या हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी एफएससी के बाद जिन स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी या जोलॉजी और बॉटनी को स्टडी किया हुआ होता है, तो वो यूनिवर्सिटीज़ में बहुत से प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, तो वो उसको ईजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। सो बेटे, आवर नेक्स्ट वन एंड लास्ट प्रोफेशन इज बायोटेक्नोलॉजी। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी बेटे ब्रांच भी है बायोलॉजी की, जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सप्लेन की है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, ह्यूमन बेनिफिट्स लेते हैं फ्रॉम स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, और बेसिकली ये लेटेस्ट प्रोफेशन है बायोलॉजी की फील्ड में। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, आपके इर्द गिर्द आपने बहुत से बेटे ऐसे हम पेशेंट्स हैं आजकल, तो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनमें उनको हम बेसिकली इंसुलिन लगाते हैं। उनमें क्या इशू होता है कि उनके जो जीन्स होते हैं ना, उसमें शुगर को कंट्रोल करने की जो कोडिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी बॉडी की जो एक्स्ट्रा शुगर है वो लिवर में स्टोर नहीं हो रही होती, वो उनके ब्लड में ही हो जाती है। उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, वी विल प्रोवाइड आर्टिफिशियल इंसुलिन टू द डायबिटिक पेशेंट्स, एंड दैट आर्टिफिशियल इंसुलिन वी विल गेट इट फ्रॉम द बैक्टीरिया। हम बेसिकली क्या करते हैं, वी विल टेक अ जीन, ह्यूमन इंसुलिन जीन from our donor, and we will introduce it into the bacterium. Basically bacterium can grow very easily
its life cycle is very short. When it multiplies, then insulin also multiplies in the body of the bacteria, and we can get a large quantity of insulin in a very short time, and that insulin can be used as a medicine for diabetic patients. So that biotechnology क्या है बेटे? It is the latest profession in the field of biology. Biotechnologists study and work for the production of useful products through microorganisms. Universities offer courses in biotechnology after the higher secondary education in biology and after the bachelor level studies of botany or zoology. तो बेटे हम इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए हमें बायोटेक्नोलॉजी में डिग्री चाहिए होगी आफ्टर बैचलर लेवल स्टडी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन स्टडी। सो बेटे इस लेक्चर तक जो है हमारा लेक्चर नंबर 6 तक जो हमारा टॉपिक है कैरियर्स इन बायोलॉजी ये कंप्लीट हो गया बेटे। इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है असाइनमेंट में, एंड द क्वेश्चन इज write a note on different professions that a student of biology can adopt in future any 5। तो आपने बेटे इसको लर्न करके तो आपने इसका आंसर करना है अपने रजिस्टर्स में। सो द स्टूडेंट्स, our today's lecture is over. God bless all of you. Allah Hafiz.